हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, जिसके 2 पार्ट्स हमने पहले पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 3, टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आज। ये चैप्टर जो आसाम में जो चाय के बागान हैं उनसे संबंधित है। लेकिन प्रांजल और राजवीर नाम के 2 लड़के हैं जो एक साथ दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल के पिता चाय के बागानों में मैनेजर हैं। एक बार प्रांजल अपने दोस्त राजवीर से गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव यानी आसाम चलने की कहता है। तब दोनों दोस्त आसाम जा रहे हैं और जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो उन्होंने कौन कौन से नज़ारे देखे, क्या क्या महसूस किया, प्रांजल और राजवीर के बीच में कौन कौन सी बातें हुई हैं, क्या इस चैप्टर में है, देखेंगे हम आज इसके पार्ट 1 में। टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। प्रांजल कौन है? एक जवान लड़का है। कहाँ से है? आसाम से। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। वह राजवीर नाम का एक लड़का है, उसका क्लासमेट है यानी सहपाठी है, उसकी कक्षा में पढ़ता है। स्कूल में कहाँ? दिल्ली में। प्रांजल्स फादर is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajvi to visit his home during the summer vacation. जो प्रांजल है इसके पिता मैनेजर हैं। कहाँ पर? एक चाय के बागान में, अपर आसाम, ऊपरी आसाम की तरफ। और जो प्रांजल है वह इनवाइट करता है या अपने मित्र से कहता है, किससे? राजवीर से, टू विजिट हिज होम, अपने घर घूमने के लिए। कब? समर वैकेशंस में, जो गर्मी की छुट्टियां होती है इनमें वह प्रांजल जो है वह राजवीर को इनवाइट करता है कि भाई चलो गर्मियों की छुट्टियों में इस बार मेरे यहाँ आसाम घूमने चलो। चाय गरम चाय, इवेंटो कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम चाय, इस तरीके की आवाज़ आ रही है। इवेंटो यानी एक फेरी वाला, कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, एक बहुत ही तेज आवाज़ लगाते हुए चिल्लाता है, चाय गरम चाय। कौन? एक फेरी वाला, जो हम ट्रेन्स वगैरह में देखते हैं और कई बार हमारी बस वगैरह भी कहीं जा रही होती हैं तो वहाँ भी लोग आवाज़ देते रहते हैं इस तरीके से। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वह आया कहाँ? कम ही केम अप टू देयर विंडो, वह अपनी उनकी विंडो की तरफ आया और उनसे पूछा कि चाय साहब, क्या तुम चाय पियोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल कहता है कि हाँ, हमें 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वे सिप करते हैं, सिप करके यानी चुस्की लेते हैं। द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो बिल्कुल एकदम भाप निकलते हुए गर्म लिक्विड का। क्या है वो लिक्विड? चाय। ऑलमोस्ट एवरी वन इज देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति, इन देयर कंपार्टमेंट, उनके रेल के डब्बे में, उनके डब्बे में, वॉज ड्रिंकिंग टी टू, मतलब वह भी, दूसरे लोग भी चाय पी रहे थे। लगभग दूसरे लोग भी चाय पी रहे थे उनके चाय, उनका जो डिब्बा था ट्रेन का, उसमें जिसमें वो सफ़र कर रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर प्रांजल से कहता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि ओवर 80 करोड़ कप्स, लगभग 80 करोड़ कप्स चाय प्रतिदिन पी जाती है पूरे विश्व में। तो राजवीर प्रांजल से कहता है चाय पीते हुए कि लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय एक दिन में पी ली जाती है पूरे विश्व भर में। व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल बहुत ही एक्सक्लेम यानी बहुत ज़्यादा खुश होके चहकते हुए कहता है, व्यू मतलब वाओ, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, कि चाय वास्तव में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन है अब वो वहाँ से स्टेशन से चल देती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, जो प्रांजल है बरीड हिज नोज यानी वह अपनी नाक गड़ा देता है, किसमें? डिटेक्टिव बुक में। डिटेक्टिव बुक क्या होती है? जो जासूसी जो किताबें होती हैं, तो जासूसी जो किताब है उसमें वो दोबारा से अपनी नाक घुसा देता है। बरीड हिज नोज यानी अपनी नाक घुसाना, और नाक घुसाना यानी बिल्कुल उसमें गहराई से उसको पढ़ने लग जाना, फिर होश नहीं रहता कि आसपास क्या है, बस उसी को एकदम कीनली बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने लग जाता है।
Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. Rajveer राजवीर भी वॉज एन आर्डेंट, वह भी क्या था, एक बहुत ज़्यादा मतलब आर्डेंट फैन यानी बहुत ज़्यादा प्रबल फैन था। प्रबल उसका वो था, फैन होते हैं ना चाहने वाले, तो वह भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था किनको, डिटेक्टिव स्टोरीज़ को, जो जासूसी भरी जो कहानियाँ होती हैं उनको। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन उस क्षण वह क्या था, कीनर यानी बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, मन की गहराइयों से उत्सुक होना, तो वह बहुत ज़्यादा उत्सुक था ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज। तो इस समय जो राजवीर था उसकी किसी भी चीज़ में कोई इच्छा नहीं हो रही थी, उसकी इच्छा क्या थी कि बाहर जो ये सीनरीज चल रही हैं मैं उनको देखूं। वैसे तो राजवीर को भी बहुत पसंद था डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना, लेकिन इस समय वह बाहर वाली सीनरीज को देखना चाह रहा था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, यह चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने पहले कभी भी इतनी अधिक हरियाली नहीं देखी थी। ग्रीन यानी हरियाली, बिफोर यानी पहले, क्यों, क्योंकि वह दिल्ली का रहने वाला लड़का है और दिल्ली में इतनी हरियाली है नहीं, इसलिए। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स हैव गे then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. Then the soft green paddy fields, पैडी फील्ड क्या होती हैं, धान की खेती। तो फिर उसके बाद जो वहाँ पर हरियाली दिखाई देती है, उसके बाद फिर उसको सॉफ्ट सॉफ्ट धान की खेती दिखाई देती है चारों तरफ। वे टू टी बुशेज, किसमें, जो चाय की जो झाड़ियाँ हैं उनके रास्तों में, मतलब उसको जब जहाँ वो जा रहे हैं उनके रास्तों में पहले उसको क्या दिखते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखती है, उसके बाद उसको धान के खेत दिखते हैं। और वो सब कहाँ है, जो हम चाय के जो रास्ते में, जो चाय के बागान के लिए वो जा रहे हैं उसके रास्ते में है। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, व्यू यानी नज़ारा, यह बहुत ही भव्य नज़ारा है। अगेंस्ट the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against the backdrop of densely wooded hills, वो कहता है कि ये जो मैग्निफिसेंट व्यू उसको कहाँ दिखाई दे रहा है, लगभग दूसरी तरफ, किसके, एक बिल्कुल घने गहरे जंगल के, डेंसली वुडेड यानी बहुत ज़्यादा गहरा काला जंगल, हिल्स ए सी ऑफ बुशेस, वहाँ पर क्या है, एक जो हिल दिख रही है उसके ऊपर वहाँ चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, एक समुद्र दिखाई दे रहा है, किसका, चाय की झाड़ियों का। स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी, तुम जहाँ तक भी अपनी आंखों को फाड़ के देख सको या आंखों के पहुंचा सको, वहां तक उन सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा समुद्र दिखाई देता है, किनका, चाय की झाड़ियों का। ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी shade trees, and amidst the ordinary rows of bushes busily moved doll-like figures. वह बताता है कि ड्वार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स, और वहाँ से क्या है, जो दूर तक जो नज़ारे आ रहे हैं वहाँ पर क्या है, जो बिल्कुल छोटे छोटे से बौने बौने से चाय के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वर टॉल स्टर्ली ट्री शेड ट्रीज, और वहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज हैं उनकी शेड बनी हुई है। एडमिस द ऑर्डरली रोज, और वहाँ पर क्या है, चारों तरफ बिल्कुल एक समान मात्रा में एक सीधाई में बनी हुई किनकी, रोज हैं, मतलब रो का मतलब होता है पंक्ति, एकदम ऑर्डर में लगी हुई पंक्तियाँ किनकी, बड़े बड़े पेड़ों की, ऑफ बुशेस, और बड़े और झाड़ियों की, बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और वो कैसे लगती हैं, जैसे कि जो छोटी छोटी सी डॉल्स होती हैं उनके जैसा उनका फिगर लगता है। क्यों, क्योंकि दूर से उस दूर तक उसकी जहाँ भी निगाह जा रही है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका समुद्र दिखाई देता है उनको, उसको जो चाय की जो झाड़ होते हैं उन वही दिखाई दे रहे हैं, और कैसे लग रहा है, जैसे छोटी छोटी डॉल्स वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney. In the distance, थोड़ी दूरी पर, was an ugly building, वहाँ पर एक गंदी सी बिल्डिंग है, with smoke billowing, और वो क्या है, वहाँ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और स्मोक बिलोइंग का मतलब क्या होता है, एकदम लहराता हुआ सा धुआं, गोल गोल छल्ले बनाता हुआ धुआं, आउट ऑफ टॉल चिमनी, और वहाँ एक बहुत बड़ी चिमनी सी बनी हुई है ऊपर, और गंदी सी एक बिल्डिंग है, उसमें से जो क्या निकलता आ रहा है, क्या धुआं, एक छल्लेदार धुआं निकल रहा है गंदी सी चिमनी में दूर से। हे ए टी गार्डन,
राजवीर क्राइड एक्साइटली। तो राजवीर एकदम से खुशी से चिल्लाता है कि देखो वहां पर क्या है, एक चाय का गार्डन है, चाय का बागान है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। जो प्रांजल है वह तो वहीं पर पैदा हुआ है, ब्रॉट अप वहीं पर बड़ा हुआ है, ऑन ए प्लांटेशन, और उसने क्या वहीं पे उन पेड़ों को बड़े होते देखा, पेड़ लगते हुए भी देखे हैं। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, तो वह इतना खुश नहीं होता और ऐसा कोई उसके साथ खुश नहीं है, खुशी जाहिर नहीं करता। किसके साथ? राजवीर के एक्साइटमेंट के साथ, राजवीर की उत्सुकता, आश्चर्य और खुशी के साथ ऐसा कोई बहुत खुश नहीं होता। प्रांजल क्यों? क्योंकि जब हमें कोई चीज़ हम बचपन से ही देखते आते हैं तो हमें उस चीज़ को देख के इतनी खुशी नहीं होती जितना कोई बाहर का कोई व्यक्ति आए और उसको वही चीज़ें दिखाई दें तो वह उन चीज़ों को देख के, जैसे हमारे यहाँ अपने देश में अंग्रेज आते हैं, वो हमारे यहाँ के लाल किले, ताजमहल या मंदिरों को, या बड़े बड़े सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में देखने की, उनको देख के वो लोग जितने खुश होते हैं उतने ही आगरा में रहने वाले लोगों को ताजमहल का कोई एक्साइटमेंट नहीं है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को जैसे कुतुब मीनार वगैरह है, इनका कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन हम जब लोग बाहर से उनको देखने जाते हैं, हमें उनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, खुशी होती है। उसी तरीके से प्रांजल है, प्रांजल को उन चाय के बागानों को देख के ऐसी कोई बहुत खुशी नहीं हो रही है। लेकिन राजवीर ने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी, यहाँ तक कि उसने बहुत बड़ी हरियाली भी नहीं देखी, तो उनको देख के वो बहुत खुश है। लेकिन प्रांजल कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता इसमें। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, अब यह क्या है, चाय का देश आ गया है। ही सेड, वह कहता है, आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। जो आसाम है यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्लांटेशन होता है किसका, चाय के, जो झाड़ होते हैं चाय के, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है यहाँ पर पूरी दुनिया में। कंसंट्रेशन का मतलब होता है घनत्व, तो जो आसाम है इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व है किसका, चाय के झाड़ों का। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होती है विश्व में, आसाम में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। वह कहता है तुम यहाँ पर इतने गार्डन्स हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, लेकिन तुम वो पूरे गार्डन्स नहीं देख पाओगे, पूरे लाइफ टाइम घूमते रहो घूमते रहो, लेकिन वो चाय के बागान ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स। अब राजवीर कहता है कि मैं मतलब जो जितना कुछ भी मैं इस जो चाय है इसके बारे में मैं पढ़ सकता हूँ या मैंने जाना है, तो वह कहता, आगे वह कहता है कि नो वन रियली नोज, कोई नहीं जानता कि किसने चाय की खोज की थी, बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन वहाँ पर फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते कि भाई चाय की खोज इसने की। वॉट लीजेंड, फिर वह कहता है कि कौन लीजेंड्स हैं ऐसे, कौन ऐसे व्यक्ति हैं। वेल देयर्स वन अबाउट चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वेल वह आगे कहता है कि देयर्स द वन, एक राजा था वहाँ का, कहाँ का, चाइनीज, चाइना का एक एम्परर, एक बादशाह था। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, वह हमेशा क्या करता था, वह हमेशा क्या करता था कि पानी को उबाल के पीता था। जब भी उसको पानी पीना होता था वह चाय पानी को उबाल के पीता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ ट्विंग बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट इन डिलीशियस फ्लेवर। एक बार क्या हुआ, कुछ छोटी सी पत्तियां उसकी जो चाय का जो वो होता है, चाय जो पानी उबल रहा होता है उसमें गिर जाती हैं, इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। और जब वह चाय की पत्ती उबल जाती है वह उनको पीता है तो बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर देती हैं, उसको स्वाद देती हैं। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और यह कहा जाता है कि वो क्या थी, चाय की पत्तियां थीं। अभी देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। क्लासमेट, सहपाठी, यंगस्टर, जवान लड़के, विजिट, घूमना, वेंडर, चाय बेचने वाला या फेरी लगाने वाला, स्टीमिंग, भाप निकलना, कंपार्टमेंट, रेल का डब्बा, ड्रंक, पीना, एक्सक्लेम्ड, आश्चर्यचकित, डिटेक्टिव, जासूस, स्टोरीज, कहानियाँ, कीनर, उत्सुक, आर्डेंट, प्रबल, पैडी, धान, बुशेज, झाड़ियाँ, मैग्निफिसेंट, भव्य, डेंसली वुडेड, सघन जंगल, ड्वार्फिंग, बौने, स्टर्डी, मजबूत, रो, कतार, बिलोइंग, लहराकर बाहर आना, कॉन्सेंट्रेशन, घनत्व, लीजेंड्स, कथाएं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें,
किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।